students, in previous video I have discussed with you नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमने डिस्कस किए थे, रूल्स डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यानी कि डायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट स्पीच गिवन है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पहला यहाँ पे लिखा ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट, और वीडियो जरूर आप देख लें, जो मैंने इसके रूल्स डिस्कस किए हैं वो याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको रूल याद कराया था, एक सन याद रखेंगे, 1 2 3 क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या था, आई वी, सेकंड पर्सन में क्या था, यू, और थर्ड पर्सन में रिमेन। ठीक है, जितने भी बचे हुए हैं, जैसे ही, सी, इट, किसी का नेम। तो ये सन क्या था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और नो चेंज। ठीक है, और रूल्स सारे मैंने बताए थे, प्रेजेंट के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे पास्ट के, यानी प्रेजेंट के जितने भी टेंसेज होंगे वो सब सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और सिंपल पास्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। क्लियर? चलिए देखते हैं। ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, यानी उसने मुझसे कहा कि उसने कभी स्वीट्स नहीं खाई। ठीक है, वो कभी स्वीट्स नहीं खाता। तो देखिए ये किसका है, कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले तो ये पहचानना है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट का पहचाने कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर है तो यस और यस लगेगा। इतनी बात समझे। अब देखिए ही सेड टू का मैंने किस में बताया था, टोल्ड। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या बताया था, दैट लगेगा। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए क्या है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही। और ही नेवर, समझ पा रहे हैं, ही नेवर। और ईट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट प्रेजेंट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। तो ही नेवर एट स्वीट्स। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, राम सेड टू हीना आई एम वॉचिंग टीवी। ये कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो देखिए राम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सॉरी राम, और ये देखिए सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। ठीक है, ये हो जाएगा हीना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या ले लेना है, दैट ले लेना है। समझ पा रहे हैं। आई देखिए यहाँ पे क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही। ओके, अब देखिए ही, यानी कि ही के साथ क्या यूज करेंगे, वाज, यानी वाज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और के साथ में वर्ब। ही वाज वॉचिंग टीवी, ही वाज वॉचिंग टीवी। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सी सैड, सी सैड की जगह पे सैड ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ, सैड का सैड रहेगा। और सैड टू का किसमें चेंज होगा, टोल्ड में। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट रखना। अब देखिए सेंटेंस कौन सा लिखा हुआ है, हैव आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कौन सा सेंटेंस है ये, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे सी, तो क्या हो जाएगा सी। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। सी हैड ऑलरेडी कुक्ड। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, सोनू सेड टू मी, सोनू सेड टू मी, तो सोनू सेड की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड सॉरी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा, दैट। क्या आ जाएगा, दैट। अब समझिए, सीता हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कौन सा सेंटेंस है, हैज़ भी लगा है, वर्ब की एनजी फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ गए। यहाँ सब्जेक्ट देखिए कौन सा है, सीता। सीता क्या है, यानी कि थर्ड पर्सन, क्या है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होना है, यानी कि हम सीता को सीता ही लिख देंगे। समझ पा रहे हैं। हैज़ बीन यानी प्रेजेंट का किसमें चेंज होगा, पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग और सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बात समझ पाए। नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू राम, तो क्या हो जाएगा, सी सेड टू राम आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। अब देखिए यहाँ ये सारे जितने भी थे ये सब प्रेजेंट के थे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस यहाँ पे पास्ट के कर रहे हैं, शुरू हुए हैं पास्ट के। सी सेड टू राम आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। देखिए वेंट आ गया, वर्ब की सेकंड पास्ट, सिंपल पास्ट की ये रूल है। तो सी सेड, तो ये तो रहेगा सी टोल्ड, सी टोल्ड राम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे सी, यानी ये हो जाएगा सी। अब देखिए
सिंपल पास्ट का मैंने किसमें बताया था चेंज होगा, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में। तो सी हैड, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी हैड गॉन टू जयपुर, ठीक है। और लास्ट वीक का क्या होगा, द प्रीवियस वीक, दी प्रीवियस वीक। इतनी बात समझे। नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो सी सेड टू मी, ये कौन सा सेंटेंस है, वॉज वर्ब और वर्ब की एनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सी सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की वर्डिंग, यानी कि हो गया सी। अब सी देखिए, वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। वॉज वेटिंग फॉर, तो मैंने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसमें चेंज है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। अब देखो एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ लिखा है वेटिंग फॉर यू, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे वेटिंग फॉर यू, यू क्या है यहाँ पे, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का क्या होगा, मी के लिए सब्जेक्टिव होगा आई, और मी तो यानी फॉर मी। समझ पा रहे हैं, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए, सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, सी टोल्ड मी, सेड टू की जगह पे मैंने टोल्ड कर दिया, इतना बात पता होगा। मी तो लिखा हुआ है, कॉमेंटेड कॉमा दैट हो गया। आई क्या था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है सी, तो सी का सी आ गया। अब बताया मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का किस में चेंज होगा, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस का किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या है, हैड बीन वर्ब एनजी फॉर्म। तो इतनी बात तो यहाँ तक समझ गए होंगे। फॉर यू लिखा हुआ, देखिए यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस आई, और आई का ही क्या लेना, मैं ऑब्जेक्टिव ही लेना है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो ये है, ऑब्जेक्टिव ये, तो आई का क्या होगा, मी। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, ये क्या लिखा हुआ, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब देखिएगा, आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसका चेंज किसी में नहीं होगा। तो आई क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये तो हो गया ही, और यहाँ पे हैड और कंप्लीटेड। और देखो माई, अब देखते हैं यहाँ पे माई किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, चीजें समझ आ रही होंगी कि ये माई को मैंने हिज में कैसे कन्वर्ट किया, फिर से समझो। माई किसके लिए यूज करते हैं, पॉजेसिव केस, यानी माई जो है वो आई का है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे ही, तो ही आप पढ़ने में ही और लग रहा होगा, ही हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ये थोड़ी, ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ही सैड का सैड ही रहेगा यहाँ पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स। बात समझ पा रहे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं हुए और बाकी में, ठीक है। और लिखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग फ्यूचर टेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। कल प्रेजेंट के हो गए थे, पास्ट के रूल बता दिए थे, फ्यूचर के सुन लीजिए एक बार रूल क्या है। देखिए फ्यूचर, चाहे वो सिंपल फ्यूचर टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, जहाँ पे भी विल आपको देखने को मिलेगा उसको आप कन्वर्ट कर देंगे वुड, ठीक है। और जो शैल होगा, शैल को कन्वर्ट कर देंगे शुड में, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है फ्यूचर के। तो देखिए यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर लिखा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो राम सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड, राम टोल्ड मीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करेगा, दैट। और आई मैंने अभी बताया आपको कि क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आई जो है वो सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट क्या है, राम, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के लिए क्या यूज करेंगे हम, ही। और ही के साथ में क्या यूज होगा, ही वुड, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि जो सैल है वो आई और वी के साथ यूज होना है। तो जितने भी बचे हुए प्रोनाउंस होंगे उनके साथ क्या यूज करेंगे, विल, और यहाँ पे वुड। तो ही वुड राइट अ लेटर। रहीम सेड टू राम, रहीम सेड टू राम, तो रहीम टोल्ड राम, राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट।
देखिए सीता क्या है, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी सीता का सीता ही रहेगा। और विल बी तो क्या हो जाएगा, वुड बी वेटिंग फॉर। अब देखिए यू लिखा हुआ है, यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, तो राम के लिए क्या लिखेंगे, फॉर हिम। समझ गए। नेक्स्ट देखिए सीता टोल्ड सीता टोल्ड मी दैट राम विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी कौन सा टेंस हो गया, ये कॉन्टिन्यूस था, विल भी स्ट्रक्चर देख लेंगे, और ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन में कोई भी चीज़ नहीं होगा तो राम ही रहेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा वुड हैव कंप्लीटेड। ठीक। अब देखिए हिज किसके लिए यूज होगा, ही, और ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो यानी कोई चीज़ नहीं होगा, तो हिज का हिज ही रहेगा और हो जाएगा हिज वर्क। समझ गए। नेक्स्ट देखिए निशा टोल्ड मी दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन यानी निशा, निशा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी, और सी के साथ क्या यूज करेंगे, वुड हैव बीन रीडिंग दी बुक। तो हम लोगों ने क्या किए हैं, जितने भी निगेटिव हों या फिर सिंपल टेंसेस जो अफर्मेटिव हैं, उनके नरेशन कंप्लीट कर लिए, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के और क्वेश्चन टाइप वर्ड के। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।